बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोइंग ने एक ट्वीट की है दिसंबर 21, 2020 को, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुपर हॉर्नेट हिट्स द स्लोप्स। इंडियन एयरफोर्स जो एयरक्राफ्ट कैरियर यूज करती है वो स्की जंप रैंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। और बोइंग ने इस ट्वीट के अंदर क्लियर दिखाया है कि हम इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए FA-18 को सक्सेसफुली तैयार कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि FA-18 का एक नया वर्जन आ गया हुआ है, ब्लॉक 3। उसको आप किसी भी मिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि एयर सुपीरियोरिटी हो गया, डे नाइट स्ट्राइक्स हो गई, प्रिसीजन गाइडेड वेपन आपने फेंकना, कोई फाइटर एस्कॉर्ट करवाना है, क्लोज एयर सपोर्ट करवानी है, सुप्रेशन ऑफ एनिमी, एयर डिफेंस है, मैरीटाइम स्ट्राइक्स है, रिकॉनेसेंस है, फॉरवर्ड एयर कंट्रोल है या बड़ी रिफ्यूलिंग है। कोई भी मिशन जो है ये FA-18 अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और इसका जो ब्लॉक 3 वर्जन है ये काफी ज्यादा एडवांस है। इसके ऊपर मैंने आपको वीडियोस भी बना के दी थी। और एक और बात का आपको पता है कि इस वक्त इंडिया और अमेरिका का जो लव है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त हुआ है। रिसेंटली इंडिया और अमेरिका के दो मिनिस्टर्स जो है वो आपस में इकट्ठे मिले हैं और उन्होंने एक नया एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, जो कि पाकिस्तान और चाइना के लिए बड़ा खतरनाक है। उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है बीका, बेसिक एक्सचेंज एंड एग्रीमेंट। इससे इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन सैटेलाइट्स यूज करके तो नजर रख सकता है। अब मैंने अपने थंबनेल के अंदर ये कहा है कि मुझे इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की समझ नहीं आती। उसकी क्या रीजन है? इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स जो उसका फ्लाइंग विंग है उसको आप एक ही कंसिडर करें। इंडियन नेवी के पास इस वक्त एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तकरीबन वो बन चुका हुआ है। वो किसी भी वक्त उसको 2023 के अंदर वो कह सकते हैं कि वो इंडक्ट कर लेंगे। इन दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए इंडियन नेवी को 57 जहाजों की जरूरत है। इंडियन नेवी ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया है जिसको उन्होंने कहा है MRFA, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। अब ये इतने ज्यादा MRFA हैं, एक MMRCA था, एक MMRCA-2 है, एक AMCA है। इतने ज्यादा M से शुरू होने वाले इंडिया ने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं कि मेरी समझ से बाहर है। ABCD से लेके XYZ तक उन्होंने तमाम जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हुए हैं और उन्होंने लेना कोई भी नहीं। बेसिकली रीजन क्या है कि ये जो इंडियन एयरफोर्स की जो लीडरशिप है ये सारी की सारी करप्ट है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस वक्त जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से जो जहाज ऑपरेट कर रहा है, अगर आप उसको इंडियन से सुनेंगे तो वो कहेंगे कि जी वो है MiG-29 और वो बड़ा जबरदस्त जहाज है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन नेवी ने अपना लास्ट MiG-29K जो था वो रशिया से कब लिया है? वो रशिया से उन्होंने 2017 के अंदर लिया है। अब सिर्फ 3 या 4 साल हुए हैं और इंडियन नेवी जो है वो इन जहाजों को फेज आउट करने के बारे में भी उन्होंने कह दिया और वो एक नया जहाज इंडक्ट करने के लिए उन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू कर दिया। इस वजह से मैं कहता हूँ कि मुझे इंडियंस की समझ नहीं आती। 2017 के अंदर आप एक आखिरी जहाज उसका इंडक्ट कर रहे हैं और उसके साथ ही आपने एक नया प्रोजेक्ट जो है उसको इनिशिएट कर दिया कि हमें जी ये जहाज अच्छा नहीं लगा। तो आप उस बंदे के बारे में सोचें जिस बंदे ने MiG-29 को चूज किया था और 4 साल के बाद ही इंडियन नेवी ने उसको फेल कर दिया। शायद आपको पता हो कि रिसेंटली MiG-29 के काफी ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। अभी एक एक्सीडेंट जो है वो तो लास्ट मंथ हुआ है। देखा जाए तो इस वक्त 4 जहाज जो हैं वो इस वक्त रेस के अंदर हैं। एक MiG-29K उसको तो आप रूल आउट कर दें, वो तो अभी भी इंडियन नेवी के पास है और इंडियन नेवी उससे बिल्कुल खुश नहीं है। उसके बाद बोइंग जो है वो अपना F-15EX जो है उसको भी पिच कर रही है इंडियन नेवी को, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी नहीं सिलेक्ट होगा। उसकी क्या रीजन है कि अभी तक कोई भी दुनिया की नेवी जो है वो F-15 को यूज नहीं करती, क्योंकि मेरा ख्याल है कि F-18 के होते हुए F-15EX जो है वो इंडियन नेवी नहीं चूज करेगी। 2 जहाज रह जाते हैं, एक रह जाता है रफाल और दूसरा रह जाता है F-18। रफाल की पहले बात कर लेते हैं। रफाल की क्या प्लस पॉइंट्स हैं और रफाल के क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। रफाल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि इंडियन एयरफोर्स उसको यूज करती है। अगर इंडियन नेवी उसको परचेज कर लेती है तो उसके 2 फायदे हो जाएंगे। पायलट्स की ट्रेनिंग उनकी बच जाएगी, यानी कि जो ट्रेनिंग एयरफोर्स वाले अपने पायलट्स को देंगे वही पायलट्स जो है वो नेवी भी यूज कर सकती है। लॉजिस्टिक्स का खर्चा काफी बच जाएगा। एक ही सप्लायर है, आपने उससे चीज लेनी है और अपनी दोनों एयरफोर्स और नेवी के लिए आपने उनको यूज कर लेना है। रफाल का एक और फायदा भी है, रफाल जो है वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से उड़ने के लिए भी कंपेटेबल है। लेकिन यही जो है वो इंडिया के लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि फ्रेंच और अमेरिकन नेवी जो है वो कैटापल्ट लॉन्च एयरक्राफ्ट कैरियर यूज करती है और रफाल जो है जो नेवी में यूज होता है वो सिर्फ कैटापल्ट के जरिए से लॉन्च किया जा सकता है और उसका स्की जंप से अभी तक उसका कोई टेस्ट नहीं किया गया। तो ये चीज जो है ये रफाल के नेगेटिव में जाती है। और इंडियन नेवी के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो तो है ही स्की जंप वाले। अब आ जाए आप FA-18 के ऊपर। FA-18 मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और बोइंग इसके ऊपर काफी वर्किंग भी कर रहा है। जब ये FA-18 बना था तब भी बोइंग ने इसके ऊपर जो थी ये स्की जंप की टेस्टिंग जो थी वो कर ली थी। लेकिन अब 3 से 4 साल से बोइंग जो है ये स्की जंप की टेस्टिंग जो है वो मुसलसल कर रही है और उसकी क्या रीजन है? वो इंडियन नेवी को ये जहाज पिच कर रही है ताकि इंडियन नेवी जो है वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ये FA-18 खरीद ले। और जैसा कि आपको पता है कि अब इसका ब्लॉक 3 भी आ चुका है और वो काफी ज्यादा एडवांस भी है, तो अब बहुत ज्यादा चांसेस यही है कि इंडियन नेवी जो है वो FA-18 ही लेगी। F-18 का एक और एडवांटेज है, नेवी के लिए जो F-18 यूज होता है उसमें सिंगल सीट और डुअल सीट दोनों अवेलेबल हैं, जबकि नेवल रफाल जो है वो सिर्फ सिंगल सीट वर्जन में आता है। तो ये भी एक एडवांटेज है F-18 को। F-18 को एक और बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि इंडियन नेवी जो है वो P-8 पोसाइडन यूज करती है। ये भी बोइंग का ही जहाज है। तो बोइंग का कहना यह है कि
अगर इंडियन नेवी ये दोनों बोइंग के जहाज यूज करेगी यानी कि F-18 और P-8 पोसाइडन, तो दोनों की जो आपस में इंटरऑपरेबिलिटी जो और आपस में जो दोनों की सिनर्जी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि F-18 जो है वो इंडियन नेवी के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। रफाल एक कंटेंडर है लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडियन नेवी के लिए सूटेबल है। लेकिन इस वक्त जो जहाज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है वो मेरा ख्याल है कि F-18 का ब्लॉक 3 वर्जन है। दोस्तों आप इसके बारे में क्या समझते हैं, इंडियन नेवी कौन सा जहाज लेगी? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।